यातायात प्रबंधन को समझने के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि सड़कें अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं और हर सड़क की यातायात व्यवस्था, गति सीमा और उसका उपयोग भी अलग अलग होता है। सड़क का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है? सड़क का वर्गीकरण करना इसलिए आवश्यक है ताकि यातायात का सही प्रबंधन किया जा सके, वाहनों की गति को नियंत्रित किया जा सके और सड़क निर्माण और रखरखाव की योजना बनाई जा सके। लंबी दूरी और स्थानीय यातायात को अलग अलग मार्ग प्रदान किया जा सके। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के सबसे महत्वपूर्ण और लंबी दूरी के मार्ग होते हैं। ये सड़कें प्रमुख शहरों और राज्यों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। इनका कार्य माल और यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करना होता है। इन पर यातायात की मात्रा बहुत अधिक होती है। इन सड़कों का निर्माण और रखरखाव मुख्य रूप से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। स्टेट हाईवेज यानी राज्य राजमार्ग। स्टेट हाईवेज किसी राज्य के प्रमुख शहरों, जिलों और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ते हैं। ये सड़कें राज्य के भीतर लंबी दूरी के यातायात को प्रमुख आर्थिक और प्रशासनिक केंद्रों से जोड़ती हैं। इन सड़कों की जिम्मेदारी संबंधित राज्य की सरकार की होती है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स यानी जिला सड़कें। जिला सड़कें जिले के अंदर शहरों और कस्बे को एक दूसरे से जोड़ती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ना और स्थानीय व्यापार और परिवहन को सुविधा देना होता है। ग्रामीण सड़कें यानी विलेज रोड्स। ग्रामीण सड़कें गांवों को एक दूसरे से मुख्य सड़कों से जोड़ती हैं। इनका महत्व ग्रामीण विकास, कृषि उत्पादों का परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक ग्रामीणों को पहुंच उपलब्ध कराना होता है। शहरी सड़कें यानी अर्बन रोड्स। शहरी क्षेत्रों में सड़कें अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे मुख्य मार्ग, उपमार्ग, कलेक्टर सड़कें और स्थानीय सड़कें। इन सड़कों का उपयोग शहर के अंदर यातायात को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। सड़क का प्रकार जानना यातायात पुलिस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग सड़कों पर गति सीमा अलग अलग होती है और यातायात का दबाव भी अलग अलग होता है और उस सड़क पर होने वाली दुर्घटना का प्रकार भी अलग होता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेज गति के कारण गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में जाम, पैदल यात्रियों और ज्यादातर दो पहिया वाहनों से संबंधित दुर्घटनाएं होती हैं। इस जानकारी से ट्रैफिक पुलिस अपना काम सही प्लानिंग के साथ कर सकती है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सड़क और उससे महत्वपूर्ण भागों के बारे में। जय हिंद।